राहुल, तुम किचन में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो कुछ खाने का देख रहा था। अरे अभी 1 घंटे पहले तो तुमने लंच किया है, फिर से भूख लग गई इतनी जल्दी? हाँ, खाया तो था, वो दोबारा से भूख लग गई। अरे अगर तुम्हें भूख लगी थी तो मेरे को बता देते या मधु को बोल देते। तुम रेडी हो रही थी तो फिर तुम्हें क्या परेशान करना था। मैं खुद ही आ गया यहाँ पे देखने के लिए कि क्या खाने के लिए पड़ा है, और यहाँ पे ये भी साफ सफाई कर रही थी। अरे अब ये तो बताओ, अब लेट नहीं हो रहे? चलना नहीं है क्या? वैसे ही हम लेट हो चुके हैं। हाँ हाँ, चलते हैं, रास्ते में कुछ खा लूंगा। ठीक है चलो। शुक्र है आज बच गए, वरना तो मेम सबको शक हो जाता हम पे। मधु। हाँ दीदी, एक बार इधर आ, इधर बैठ। जी दीदी बोलो। मधु, मैंने सोचा है ना तेरी मैं सैलरी बढ़ा दूं। नहीं दीदी, पगार बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। छत दी हुई है रहने के लिए, 3 टाइम का खाना मैं यहाँ खाती हूँ, और जब मुझे कपड़े चाहिए होते हैं तो आप दिला देती हो, तो फिर पगार बढ़ाने की क्या जरूरत है? मेरा तो इतने में काम चल जाता है। अरे मधु, मेरा ना प्रमोशन हुआ है, मेरी सैलरी बढ़ी है, तो तेरी भी तो सैलरी बढ़नी चाहिए ना। तू भी तो हमारे घर में काम कर रही है। अब मैं लाइफ में आगे बढ़ी हूँ तो मैं ये चाहती हूँ तू भी लाइफ में आगे बढ़े। वैसे भी मैं तेरे को अपनी छोटी बहन मानती हूँ, और मैं छोटी बहन को इस तरीके से पीछे तो नहीं देख सकती ना। छोटी बहन? दीदी आपने मुझे छोटी बहन बोला? बहन, तू कितने टाइम से हमारे यहाँ पे काम कर रही है? कम से कम 4 से 5 साल हो गए तेरे को हमारे लिए काम करते हुए। तो बहन जैसी तो हुई ना तू मेरी। हमारी फैमिली का तो हिस्सा है, और हमारा पूरा फर्ज बनता है ना कि अपने फैमिली मेंबर का पूरा ख्याल रखें। तो इसीलिए मैं तेरी सैलरी बढ़ा रही हूँ। क्या सोच रही है मधु? काम कर लेना। जी दीदी। अरे हटो, आप ये क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ, डर क्यों गई तुम? मैं ही तो हूँ। देखिए, अब तक जो भी चल रहा था ना, वो सब कुछ खत्म आज से। सब खत्म? अरे क्या मतलब है इन सब चीजों का? क्या हुआ है तुझे? देखिए, हम ना दीदी को पहले भी बहुत बार धोखा दे चुके हैं, बस अब और नहीं। वो हमें अपनी छोटी बहन मानती है, और अब हम उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। अरे यार, वो मेरी पत्नी है, उसे मैं खुद देख लूंगा। तू क्यों उसकी टेंशन ले रही है? छोड़, आजा। नहीं, हमने बोल दिया ना, आज से सब कुछ खत्म, मतलब खत्म। देख, ये सब हम दोनों की मर्जी से हुआ था, और खत्म सिर्फ तेरी मर्जी से होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, जब मैं चाहूंगा तभी खत्म होगा, ठीक है ना? तो आप भी मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपने ये सब बंद नहीं किया ना, तो मैं दीदी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अच्छा, तो तू ये सब बातें अंकिता को बताएगी? तुझे क्या लगता है वो तेरे को ऐसे ही जाने देगी? हाँ हाँ, बता दूंगी, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे घर से निकाल दे। दीदी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोल मधु। दीदी वो, अरे घबरा क्यों रही है, बता ना। दीदी मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरा और सांप का चक्कर चल रहा है। क्या? राहुल, राहुल, हाँ अंकिता, बोलो। राहुल, ये मधु क्या बोल रही है? तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। क्या क्या बकवास है ये? अरे झूठ बोल रही है ये, इसके साथ चक्कर और मेरा? नहीं नहीं दीदी, मैं झूठ नहीं बोल रही। भला इतनी बड़ी बात मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? राहुल, ये झूठ क्यों बोलेगी? वो भी इतना बड़ा झूठ बोलेगी मेरे सामने? तुम मुझे अपने मुंह से बताओ क्या चल रहा है। अच्छा, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। अरे इसको मैंने चोरी करते हुए पकड़ लिया था, और तभी मैंने इसको बोला कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है ना, ये अपने आप को बचाने के लिए मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है। नहीं नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये तो बस ये झूठ बोल रहे हैं। बस करो राहुल, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है ना, मुझे फर्स्ट डे से पता है।
राहुल, मान लिया कि ये हमारी कोई नहीं लगती, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है ये। इसको तो मैं एक पल माफ कर दूंगी, लेकिन तुम तो मेरे पति हो, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है, जब बाहर से मुझे इन सब बातों के बारे में पता लगा ना, तो मैंने अपने दिल को बहुत मनाने की कोशिश की कि राहुल मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। और मन ही मन मैंने ये भी सोच लिया था कि तुम मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकते। लेकिन आज जब मधु ने आकर के मुझे इन सब बातों के बारे में बताया, तब मुझे यकीन हो गया। और अभी भी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तुम्हें शर्म आ रही है राहुल? और मधु, तुझे तो मैंने अपनी छोटी बहन माना था ना, तूने भी मेरे साथ यही सब किया, तूने भी मुझे धोखे में रखा। मैं तुम दोनों को कभी भी माफ नहीं कर सकती, तुम दोनों धोखेबाज हो। मैं अब तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी राहुल, तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। मैं अपने घर जा रही हूँ और आज के दिन ही ना मैं तुम्हें डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी। हाँ दीदी, मैं मानती हूँ जो मैंने गलती की है वो माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहती थी, तभी मैंने आपको ये सब कुछ बताया। मुझे माफ कर दो अंकिता, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आओ ना, हम लोग बैठ के बात करते हैं। राहुल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन धोखा कभी नहीं। मैं अपने घर जा रही हूँ और डाइवोर्स के पेपर तुम्हें आज शाम को मिल जाएंगे। अंकिता, अंकिता मेरी बात तो सुन लो। अंकिता।